तो गाइस बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि लुकिसम की प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं, लेकिन चैप्टर 556 के पहले तक प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ खास था नहीं। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा, जेम्स ली ने गीटे किम को 4 फोटोज दी होती है जो कि उसके टारगेट होते हैं, यानी कि गीटे किम जिन 4 बंदों को निपटाने वाला है उनकी फोटोज। हालांकि ये फोटोज क्लियरली दिखाई नहीं गई है, इसीलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि ये 4 फोटो वाले बंदे कौन हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले वाली फोटो है वो भले ही उसमें चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग पहचान चुके होंगे कि उसमें मिस किम और टॉम ली है। लेकिन गीटे किम का टारगेट मिस किम है या फिर टॉम ली, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और जो दूसरी फोटो में हमें आधा बंदा दिखाया जा रहा है व्हाइट कोट में, वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से होगा यूजिन, यानी कि वर्कर्स का लीडर। और तीसरा बंदा जो कि हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला बंदा मेरे हिसाब से पक्का इसको होना चाहिए लाइटनिंग चोई। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 3 बंदों को पहचान चुके थे, जिनको मैंने अभी अभी बताया है। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने देखा चौथे वाले बंदे को कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जिन्यूंग पार्क है, लेकिन जिन्यूंग पार्क से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि चौथा बंदा है स्टीव होंग, यानी कि जे होंग का पिताजी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जिन्यूंग पार्क है, इसलिए चौथी वाली फोटो का मैं 60-40% मान के चलूंगा। 40% मेरे हिसाब से वो जिन्यूंग पार्क है, 60% मेरे हिसाब से वो स्टीव होंग है। वैसे मेरे हिसाब से वो बंदा स्टीव होंग 60% से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि गीटे किम को जेम्स ली ने इन 4 बंदों को मारने को क्यों कहा है। और सच बताऊं, नॉर्मली आपको इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात का जवाब मेरी एक पुरानी थ्योरी में छुपा हुआ है। लेकिन उस थ्योरी को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो यूजिन है वो तो जेम्स का साथी था ना, मतलब उसके साथ तो दोस्ती हो गई थी उसकी। जेम्स ने यूजिन को एक पेन ड्राइव भी दी थी जहाँ पे उन दोनों ने आपस में कुछ मांडवाली करी थी। और ना ही जेम्स ली की लाइटनिंग चोई से कोई दुश्मनी है, और ना ही उसकी दुश्मनी टॉम ली, जिन्यूंग पार्क या फिर स्टीव होंग और मिस किम से है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये 4 फोटो क्यों दी गीटे किम को इन चारों को निपटाने के लिए, इसके पीछे एक बहुत तगड़ा रीजन होगा मेरे हिसाब से। अब जेम्स इन 4 फोटो वाले बंदों को निपटाने की सोच रहा है तो कोई छोटा मोटा रीजन तो होगा नहीं, और ना ही जेम्स ली कोई साइको है जो फालतू में किसी को निपटवा दे। तो इसीलिए यहाँ से आगे मेरी एक पुरानी थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है, और वो थ्योरी ये थी जिसमें काफी सारे लोगों को यकीन नहीं है कि जेम्स ली और चार्ल्स चोई दोनों के दोनों एक ही इंसान है, या फिर चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी है जेम्स ली, या फिर जेम्स ली की दूसरी बॉडी है चार्ल्स चोई। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ ऐसा है मेरे हिसाब से, तो फिर आपको अच्छे से पता होगा यूजिन का दुश्मन है चार्ल्स चोई, और चार्ल्स चोई कहीं ना कहीं लाइटनिंग चोई को भी निपटाना चाहता है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूजिन और चार्ल्स चोई दुश्मन क्यों है। अगर आप लुकिसम पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। साथ ही में लाइटनिंग चोई भी चार्ल्स चोई का दुश्मन है, क्योंकि लाइटनिंग चोई किसी वक्त में जिचैंग क्वैक लोगों के साथ मिला हुआ था, और जिचैंग क्वैक को मारा है चार्ल्स चोई ने। और लाइटनिंग चोई वैसे भी हमेशा से चार्ल्स चोई के प्लान्स को नाकामयाब करने की कोशिश करता रहता है। और अगर चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी सच में जेम्स ली है, तो इसका मतलब अभी चार्ल्स चोई जिंदा है और उसका प्लान अब भी चल रहा है, और उसकी प्लान की मेजर रुकावटें बन सकते हैं यूजिन और लाइटनिंग चोई। और जो चौथी वाली फोटो है, मैंने उसमें स्टीव होंग का नाम इसलिए ही लिया है क्योंकि स्टीव होंग भी हमेशा से ही चार्ल्स चोई की मुसीबत बना था। इसीलिए अगर चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी जेम्स ली है, तो जेम्स ली को इन सब को निपटाना पड़ेगा, और उसके लिए वो मदद ले रहा है गीटे किम की। वैसे भी गीटे किम और जेम्स ली दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ जो मेरे मन में है। मेरे हिसाब से गीटे किम अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, और मेरे हिसाब से क्या, ये तो कंफर्म बात है कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, और इसके लिए वो जेम्स ली की मदद ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स ली ओपन वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, और उसके लिए वो गीटे किम की मदद ले रहा है। और जब ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे तो सोच के देखो, चीजें ऐसी होंगी कि अंडरवर्ल्ड होगा गीटे किम के हाथ में, ओपन वर्ल्ड होगा जेम्स ली के हाथ में, और फिर इन लोगों का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि इनको रोकने लायक जो भी लोग होंगे उनको इन लोगों ने पहले ही निपटा दिया होगा। और जो मैं ये ओपन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इसका एक तगड़ा प्रूफ ये है कि हमने लुकिसम के कुछ पिछले चैप्टर्स में देखा था कि गीटे किम ने 3 बंदों को निपटा दिया था अच्छी तरीके से। साथ में जिनरैंग का एक हाथ काट के अलग भी कर दिया था, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उसको जेल में नहीं डाला, क्योंकि गीटे किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर का हाथ था। लेकिन गीटे किम तो हमेशा से मैक्सिको में रहता था ना, तो कोरिया में उसके पास एक तगड़ी पावर कहाँ से आई? इसका जवाब है जेम्स ली। जेम्स ली क्योंकि ओपन वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहा है, पॉलिटिक्स में अपनी जान पहचान बढ़ा रहा है, इसलिए जेम्स ली पॉलिटिक्स में किसी ऐसे बंदे को जानता होगा जिसके पास काफी ज्यादा पावर है, और उसी ने गीटे किम को जेल जाने से बचाया है। और जेम्स ली के पॉलिटिक्स करियर में जो जो लोग रुकावट बन सकते हैं, जेम्स ली गीटे किम के थ्रू उनको निपटवाना चाहता है, और इसी तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे की
की मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। मैंने अभी आपको वो बात बताई है जो सिर्फ जेम्स ली और गीटे किम का प्लान नहीं है बल्कि पीटीजे का प्लान है। लेकिन अब बात करते हैं टॉम ली और मिस किम की। मैंने कहा था इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से चार्ल्स चोई ही जेम्स ली है तो चार्ल्स चोई का ज्यादा बड़ा दुश्मन तो मिस किम है। और जहाँ तक बात रही टॉम ली की, वो तो ना किसी का दुश्मन है ना किसी का दोस्त है, वो बस पैसों का दोस्त है। टॉम ली को बस पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद सही गलत वो सब कुछ कर देता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से टॉम ली और मिस किम जो एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं उनमें से टारगेट मिस किम है। लेकिन मैं दिल से ये चाहता था कि मिस किम टारगेट ना हो, टारगेट हो टॉम ली। क्योंकि अगर टॉम ली गीटे किम का टारगेट बन जाता है तो देखने में मजा ही आ जाएगा। क्योंकि टॉम ली एक ऐसा बंदा है जो अच्छों को फाड़ने का दम रखता है। अब आप में से कुछ लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि गीटे किम टॉम ली से ज्यादा खतरनाक है। अगर गीटे का टारगेट टॉम भी हुआ तो वो टॉम को भी निपटा देगा। लेकिन यार सच बता रहा हूँ, टॉम एक अलग ही लेवल का बंदा है पूरे के पूरे लुकिसम में। और ऐसा नहीं है कि टॉम जैसे बंदे और नहीं है लुकिसम में या फिर पीटीजे मानवा में, लेकिन ऐसे बंदे बहुत ज्यादा कम हैं। और वो जितने भी बंदे हैं उन सबका कनेक्शन मोस्टली टॉम ली से है। दरअसल टॉम ली अगर अपनी में आ जाए तो वो नारुतो एनीमे के अकात्सुकी की तरह है। यानी कि टॉम ली के साथ ऐसे ऐसे बंदे जुड़े हैं कि वो सबको फाड़ के रख सकता है। और उन सब में से टॉम ली का जो हुकुम का इक्का है वो है मैनेजर किम। और मैनेजर किम के पीछे है पूरी की पूरी एरीज का हाथ, और साथ में मैनेजर किम का एक लेजेंडरी पास्ट। और टॉम इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है इसलिए जेम्स को टॉम को टारगेट नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि टॉम को टारगेट बनाने पे गीटे किम और जेम्स ली को लेने के देने पड़ सकते हैं। और वैसे भी टॉम सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसकी किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन वही ना, अगर टॉम सच में टारगेट बन गया तो मुझे तो काफी मजा आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से टारगेट वो नहीं, टारगेट है मिस किम। क्योंकि मिस किम चार्ल्स चोई की दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान मिस किम को टारगेट बनाता है तो उसका सामना टॉम ली से हो सकता है। क्योंकि टॉम ली पगला दीवाना है मिस किम का। और भाई लोग आपको एक और खतरनाक बात बताता हूँ, गीटे किम जो अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, अगर उसकी फाइट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के साथ होती है तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने प्री जनरेशन के टाइम के पहले के एक अंडरवर्ल्ड के किंग को पहले ही हरा रखा है। और वो किंग इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो पूरे के पूरे ब्लैक मार्केट का भी किंग था और कहीं कहीं पे उसे अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहा जाता था। तो गीटे के फैन ये तो बिल्कुल मत सोचना कि अगर गीटे ने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के ऊपर हमला करा तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले गीटे का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपकी इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि गीटे किम सिंगल में सबको हरा देगा, लेकिन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के कनेक्शन और उनका काम करने का तरीका इतना ज्यादा खतरनाक है कि उनके सामने अच्छे नहीं टिक पाते। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि गीटे के फैंस प्लीज नाराज मत होना, मैं तो बस यहाँ पे सच बात बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से आज की ये थ्योरी काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें मेरी पिछली वाली थ्योरी भी कनेक्ट हो रही है कि चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी जेम्स ली है। और हमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि चार्ल्स चोई जैसे बंदे ने अपने आप को हंसते हंसते क्यों निपटा दिया। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि उसको पता है उसकी दूसरी बॉडी अभी जिंदा है। और फाइनली चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी अब वो चीज कर रही है जो मैं काफी समय से उम्मीद कर रहा था कि वो कब ऐसा करेगा। शायद से हमने यहाँ पे जेम्स ली को धप्पा कर दिया है और उसके प्लान का काफी हद तक हमें पता चल चुका है। तो भाई लोग आप इस थ्योरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसलिए कंफर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी थ्योरीज दी है वो जरूर आपको सोचने पे तो मजबूर कर ही देती होंगी। क्योंकि अपनी थ्योरीज में जो मैं रीजन देता हूँ वो काफी ज्यादा तगड़े होते हैं। और अगर आप इसी तरीके की डीप एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हो लुकिसम मानवा के ऊपर या फिर मैं जो भी मानवा एक्सप्लेन करता हूँ उनके ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो। और हाँ, जाते जाते लाइक बटन में अपनी नाक टच करवा देना।